हेलो नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम अपने अगले लेक्चर चैप्टर 1 के थर्ड लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में जो बताया था उसके आगे आपको बताएंगे। कुछ नोट हमने यहाँ लिखा है। आप लोगों ने दशमलव के बारे में पढ़ा था ना, परिमेय संख्याओं के बारे में पीछे पढ़ा और बहुत से सवाल किए हैं। तो उन्हीं सवालों पर कुछ नोट है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। शांत होगा या अशांत आवर्ती। शांत को हम टर्मिनेटिंग या अवसानी दशमलव भी कहते हैं और अशांत को अनावसानी आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, वह दशमलव संख्या जिसका प्रसार शांत या अशांत अनावसानी होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं या वह परिमेय संख्या होती है। और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है और अनावसानी अनावर्ती होता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 1 देखिए, 0.10101000 इसमें रिपीटिशन सेम नहीं है। 1 के बाद पहले एक ज़ीरो है, फिर 1 के बाद 2 ज़ीरो है, फिर 1 के बाद 3 ज़ीरो है। अशांत तो है लेकिन आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। ठीक है, इसी तरह से ये √2 का मान और ये पाई का मान है ना, अशांत भी है और कोई आवर्तन भी नहीं है, अनावर्ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1/7 तथा 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है 1/7 कितना होता है और 2/7 कितना होता है। इसका आवर्तन होता है बार बार, है ना, 142857 142857 इस तरह से। और इसी तरह 2/7 का भी होता है आवर्तन, है ना। तो ये आवर्ती संख्याएं हैं। अब देखो 0.14 है, ये 0.28, पहले दो अंक लो, देखो 14 और 28, तो 14 से ज़्यादा है ना 15, यानी 1/7 से बड़ा है और 2/7 से छोटा होगा क्योंकि 0.28 से छोटा है। तो 0.150 1500 15000 ऐसा एक लिख देंगे तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। बहुत से लिख सकते हैं यहाँ 0.270 2700 27000 लिख देंगे तो 28 से भी कम होगा। तो चूँकि एक ही पूछा गया है तो हम यही एक लिख देंगे, बस ख़त्म बात हो गई। ठीक है ना। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 इसके बाद आता है। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। तो आपको भाग देना तो आता ही है और इसके बाद ये बताना है कि ये शांत है या अशांत दशमलव है। ठीक है, तो ये 36/100, इनको 100 से भाग दिया तो 0.36 आया। इसमें 11 से भाग दिया, इसमें 8 चौके 32 1 33/8 है, इसमें 8 से भाग दिया। तो आप देख रहे हो कि जिसमें शेष 0 आ जाता है वो शांत दशमलव है, जिसमें शेष 0 नहीं आता है वो अशांत दशमलव है। यहाँ हमने भाग देकर दिखाया भी है, आप भी भाग दे लीजिएगा। भाग देना सबको आना चाहिए। 9th क्लास में आपने गणित लिया है तो इसका मतलब आपको भाग देना आता है, और अगर नहीं आए तो आप हमें पूछ लीजिएगा ये भाग देकर जो हमने दिखाया है। ठीक है ना, भाग देकर देखेंगे तो जिस अंकों में रिपीटिशन आ रही है और शेष 0 नहीं आ रहा है वो अशांत आवर्ती हैं, और जिनमें भाग पूरा पूरा चला जा रहा है अंत में शेष 0 आ रहा है तो वो क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, यहाँ पर आपको 1/7 का मान दिया है और इन सब के मान पूछे गए हैं। तो 1/7 का जो मान है 2/7 के लिए क्या करेंगे, 1/7 में 2 से गुणा कर देंगे। 3/7 निकालने के लिए 1/7 में 3 से गुणा करके ये मान निकाल लेंगे, ये सारे मान। तो गुणा करना तो आता है, इसमें 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से गुणा कर दीजिएगा तो ये सारे मान आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं। 1 और 2 हो गया, प्रश्न नंबर 3। निम्न को p/k के रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोगों ने बहुत से एग्जाम्पल ऐसे किए हैं। 0.6 बार है ना, इसको हमको क्या करना है, p/q के रूप में। 0.6 बार का मतलब क्या है,
0.66666, एक नंबर रिपीट हो रहा है ना 6, तो 10 से गुणा करेंगे, 10x बराबर, तो ये दशमलव एक अंक आगे चला जाएगा। जब 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव एक अंक आगे जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6.6666। उसी के नीचे x लिखेंगे। x कितना है 0 पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, 0.6666। अब घटा देंगे तो ये सब तो ज़ीरो हो जाएगा, 6 में से 0 घटेगा 6, 9x बराबर 6, यानी x बराबर 6/9 यानी 2/3, यानी 0.6 बराबर 2/3। ये p/q के रूप का है कि नहीं, जिसमें p बराबर 2 और q बराबर 3 है, जो कि 0 नहीं है। ये आंसर हो गया। इसी तरह 0.47 में क्या है, ये क्या है 0.4777, क्योंकि 7 के ऊपर बार लगा है ना, यानी 7 रिपीट हो रहा है। ठीक, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा कर देंगे, और 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव बढ़कर एक अंक आगे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.777 हो जाएगा। 10x बराबर 4.777। ठीक, तब ये 0 नहीं लिखेंगे। अब x बराबर, अब x का मान जो है वही लिख देंगे 0.4777। अब घटाएंगे तो ये सब तो कट 0 आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3 और 4 में से 0 गए 4, यानी x का मान कितना हो जाएगा 4.3/9। दशमलव हटा दें, नीचे 0 बढ़ा दें तो 43/90, तो 0.47 का मान क्या हो गया 43/90। ये p/q के रूप का है, जहाँ p कितना है 43 और q कितना है 90, और 90 0 नहीं, q 0 नहीं होना चाहिए ना, ये आंसर। ठीक, ऐसे थर्ड क्वेश्चन देखिए, x बराबर 0.001, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, ये बार तीनों के ऊपर लगा, यानी ये तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, 0.001 001 001 ऐसे रिपीट हो रहा है, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो एक के आगे 3 जीरो, यानी 1000 से गुणा करेंगे। इसमें कितने से गुणा करेंगे 1000 से, 1000 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव 3 अंक आगे आ जाएगा, यानी 1 के पास 1.001 1.001 ये हो गया। और x का मान क्या है 0.001001 है ना। अब घटा देंगे तो 999x हो जाए, 1000 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 999, और ये सब कट के कितना आएगा, सब घट जाएगा, खाली यही 1 बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/999, यानी x हमने इसी को माना था ना 0.001 है ना, का मान कितना हो जाएगा 1/999। ठीक है, समझ में आ रहा है ना 9th क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, x बराबर 0.99999 ऐसे है, एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा कर देंगे, 10x बराबर ये 9 इधर चला जाएगा 0 के पास, तो 9.99999 हो जाएगा। x इसके नीचे लिखा तो x का मान 0.99 जैसा है वैसे ही लिखा, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है, तो 10x में से x घटेगा 9x, और ये सारा कट के यहाँ 9, x बराबर 9/9, तो क्या आ जाएगा 1, ये भी p/q के रूप का है कि नहीं, है ना, यानी 0.9999 बराबर कितना हो जाएगा 1/1, जिसमें ये q बराबर 0 नहीं है। ठीक, 1/17। अब देखो 17 से भाग देना है आपको, 17 से हम लोगों ने भाग दिया, यहाँ भाग देकर हम लोगों ने देखा है 17 से, तो एक बार देखो 15 आया शेष, फिर लास्ट में फिर यहाँ पर एक शेष आया, अंत में एक से भाग, एक में ही तो भाग दिया था, अंत में जब एक आएगा तो फिर 17 से भाग देंगे तो यही इतना बार जाएगा, है ना, यानी इतने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 05882235294117647, फिर इसके बाद यही आएगा 0588223, यही आया 16, अधिकतम 16 अंक हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 अधिकतम अंक हैं जो एक रिपीटिशन में आ रहा है, आवर्ती के लिए यही पूछा गया, अधिकतम कितने अंक होंगे जो रिपीट होंगे। ठीक है, अब उदाहरण 6 देखते हैं। प्रश्न 6, शांत दशमलव वाले परिमेय संख्याओं के q में
2 पावर m 5 पावर n के खंड होने चाहिए। हमें ऐसा एक उदाहरण देना है कि जो शांत दशमलव है। हमने पीछे बताया है कि शांत दशमलव का हर अगर 2 की कोई पावर और 5 की पावर के खंड हो, इसके अलावा कुछ और ना हो, तो वो शांत दशमलव होता है। तो हमने 2 क्यूब और 5 स्क्वायर लिया। 2 क्यूब का मतलब 8 और 5 स्क्वायर का मतलब 25 और 25 अट्ठे होता 200। 7/200 लिखेंगे तो ये क्या होगा? शांत दशमलव वाली ये परिमेय संख्याएं हैं। 2 पावर 0 का मतलब 1 होता है। 5 क्यूब यानी 125 यानी 1/125। 1/2 पावर 5 और 5 पावर 0 कुछ भी ले सकते हैं। 2 क्यूब ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, केवल 2 ले सकते हैं, है ना। और 5 के पावर 0 1 2 3 कुछ भी ले लें, मतलब 2 और 5 होना चाहिए। और अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब 5 पावर 0, 0 मतलब 1, है ना। 5 पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। तो ये 2 पावर 5 का मान 32 होता है। 2 को 5 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 1/32 ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। कैसी परिमेय संख्या होगी? शांत दशमलव। क्वेश्चन था कि शांत दशमलव वाली परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण दीजिए। तो कुछ में आप कुछ भी आप उदाहरण दे सकती हैं जिसके हर में 2 और 5 हो, ठीक है। 2 के कितने भी खंड हो सकते हैं, 5 के भी खंड हो सकते हैं, या केवल 2 के हो सकते हैं, या केवल 5 के हो सकते हैं। जैसे इसमें दोनों हैं 2 और 5, इसमें 2 नहीं है, 2 पावर 0 का मतलब 1 है ना। 5 का है, इसमें 5 नहीं है, 2 है, इसमें 2 और 5 है, इसमें भी 2 और 5 है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी होंगे जिसके हर में जो भी अंक है उसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो, तो वो सब क्या होते हैं? शांत दशमलव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। हमने ये तीनों लिख दिया। 1.510, 100, 100, 1 4 बार 0, ये क्या है? अशांत भी है, अनावसानी है और अनावर्ती भी है, ठीक है। जैसे 1.30, 300, 3000, कुछ भी आप लिख सकते हो। 1.710, 7100, 7100, जरूरी नहीं कि यही लिखो, आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ लिख सकते हो। बस खाली एक बार 1 0 लिखो, फिर 2 0, फिर 3 0 अंकों के बीच में। तो ये सब क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी और अनावसानी होंगी, अनावर्ती। अनावसानी, अनावर्ती। अनावसानी मतलब ख़त्म नहीं हो रही, 0.0 नहीं हो रहा है। अनावर्ती मतलब उसमें कोई रिपीटिशन नहीं है ना। और जो अंक हैं भी वो बढ़ते क्रम में हैं या घटते क्रम में हैं, मतलब एक जैसा रिपीटिशन नहीं है, ठीक। प्रश्न नंबर 8 देखो, परिमेय संख्याएं 5/7 तथा 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 5/7, 5 में 7 से भाग दिया बच्चे तो ये मान आया, ठीक है, भाग देकर देख लीजिएगा। 9/11, 11 में 9 से भाग दिया तो ये नंबर आया। अब देखो ये 7 1 है, ये 8 1 है, तो ऐसा नंबर लिखना है कि 7 1 और 8 1 के बीच में हो। तो 7 2 लिख दिया, 7 5 लिख दिया, 8 0, है ना। पहले 2 अंक आप फिक्स कर लीजिए। 7 2 के बाद 0, 2 0 0, 2 0 0, ऐसे। 7 5 के बाद 0, फिर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, कुछ भी लिखो, 1 0 0 1 0 0, फिर 8 0 8 0 0 8 0 0, ये लिखेंगे तो ये क्या है? 80 जो है 81 से कम है, यानी इसके ऊपर है, और 71 से 72 75, ये तीनों नंबर क्या है? इसी के बीच में तो हैं। 72 75 80, 72 75 80 इसी के बीच में है ना। और बाकी आगे के अंक आप इस तरह से कुछ भी बना के लिख सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। तो परिमेय किसको कहते हैं? जो वर्गमूल से बाहर हो। तो 225 का वर्गमूल 15 होता है, तो ये संख्या क्या है? परिमेय। प्लस माइनस 15 होता है और 15 एक पूर्णांक संख्या है, उसको बटे 1 करके हम लिख सकते हैं। बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये भी p/q का है, यानी पूर्णांक है ना, यानी ये परिमेय है। पूर्णांक बटे पूर्णांक यानी परिमेय। इसी तरह 0.3796 को ये क्या है? शांत दशमलव है।
क्योंकि यहाँ आगे कोई रिपीटिशन नहीं है। तो शांत दशमलव भी क्या होता है, परिमेय होता है। ऐसे 478 ये रिपीट हो रहा है, देखो 478 डैश डैश डैश। तो इसका मतलब ये 3 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, आवर्ती है। अशांत है, आवर्ती है। आवर्ती माने रिपीटिशन टर्म है ना, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय। अपरिमेय देखो √23 का कोई पूर्ण मान नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय है। 1.10 100 100 इसमें भी आवर्तन नहीं है। एक बार 1 0 है, दूसरी बार 2 0 है, तीसरी बार 3 0 है। तो इसमें ये क्या है, अनावर्ती है, आवर्तन नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक। अब नेक्स्ट आपको बता रही हूँ। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। ये आसान बहुत है, लेकिन समझने में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस समय समझ में आ गया तो ये बहुत मज़ा आएगा आपको ऐसा बनाने में, ऐसा खींचने में, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा इम्तहान में। ठीक है। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं। उदाहरण 11 देखिए। संख्या रेखा पर 5.37777 का निरूपण। आप देखो 5.3 होता तो हम आराम से स्केल से खींच सकते हैं कि नहीं। एक हम कहेंगे 5.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे, तो आप फटाफट खींच दोगे कि नहीं। लेकिन अब 5.37777 इसका मान निकालना है, तो इसका मतलब ये 5.3 और 5.4 के बीच में है कि नहीं। 5.4 का मतलब 5.40 यानी 40, और ये 5.37 37, तो 37 और 40 के बीच में है ये संख्या कि नहीं। हम अपने स्केल से दशमलव के एक स्थान तक ही निरूपण कर सकते हैं। दी गई संख्या 5.3 तथा 5.4 के बीच में है, क्योंकि ये 5.4 तो है नहीं, 5.4 से कम है और 5.3 से ज़्यादा है। तो हम अपने स्केल, ये हमने बनाया, ये 5 और ये 6, 5 और 6 मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन बुक में दिखाने के लिए तो हमको, कॉपी में दिखाने के लिए तो बड़ा स्केल लेना पड़ेगा ना। तो 5 और 6 के बीच में हमने छोटे छोटे ये डिवीज़न किए, एक समान डिवीज़न, ठीक है ना। कितने किए, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने होते हैं कि नहीं, हमने 10 खानों को बड़ा बड़ा दिखाया है। ठीक। अब ये 5.3 होगा, ये 5.4 होगा। 5.3 और 5.4 के बीच में ही आपका ये नंबर होगा, 5.37777 वाला नंबर। ठीक। अब ये इतनी छोटी सी दूरी को 10 खानों में हमें बांटना है, तो 10 खानों में बांटना है तो हमने इसको थोड़ा सा बड़ा मैग्नीफाई कर लिया। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है बेटा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो 5.3 मान लो हमने यहाँ लिया, अब 5.4 यहाँ लिया, इसके बीच में 10 खाने बनाए। देखो बराबर बराबर 10 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब 5.3 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 ये आएगा, और ये आएगा 5.38, क्योंकि 377 37 और 38 के बीच में होगा, यानी इसके बीच में होगा। ठीक। और फिर इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ, मतलब इस दूरी को भी 10 बराबर भागों में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, तो इस छोटी सी दूरी को बड़ा करके हमने क्या किया, बड़ा कर दिया। इसके बीच के 10 खाने 0.37 और 38 के बीच में कितने होंगे, 10 डिवीज़न्स होंगे। तो हमने इन 10 डिवीज़न्स को ये दिखाया, 5.37 यहाँ, 5.38 यहाँ, इसके बीच में 10 डिवीज़न्स। तो 5.371 5.372 5.373 74 75 76 77 5.377 ये होगा, और 5.378 ये होगा।
अब इन दोनों के बीच को बड़ा किया, आवर्धन किया इसका, फिर इसके बीच में 10 डिविजन्स, तो 5.3777 यहाँ आएगा, 5.3778 यहाँ आएगा। फिर इसको ऐसे बढ़ाया, इसके बीच के 10 डिवीज़न को बढ़ाकर इसके बीच की ये दूरी है जो यहाँ छोटा सा दिख रहा था, हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया तो इतना बड़ा। इन 10 डिवीज़न को फिर 5.3777 था तो 771, 772, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 5.37777 ये पॉइंट आया, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का ही है तो ये 7, 7। ठीक, ये क्लियर यहाँ दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े डिविजन्स लिए गए। ये लाइन इसलिए खींची है कि एक ही लाइन में आए, नहीं तो कहीं यहाँ गोला जाएगा कहीं वहाँ गोला जाएगा, इसलिए एक लाइन ये खींच दिए कि इसी के इधर उधर ये मान होने हैं। ठीक है, आज अभी इतना ही करते हैं, इसको अच्छे से समझिए। कल हम इसी पर प्रश्नावली 1.4 के और क्वेश्चन कराएंगे ऐसे ही, तो आपको फिर ये और अच्छी तरह से बनाना आ जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।